आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोगरिथमिक एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इससे पहले हमने स्टडी किया था लोगरिथमिक एम्पलीफायर यूजिंग डायोड। तो यहाँ पर जब हम डायोड का यूज़ करते हैं तो हमारे पास उसकी दो लिमिटेशंस होती हैं। क्या क्या वो लिमिटेशंस होती हैं? फर्स्ट लिमिटेशन, अगर हम उसकी आउटपुट वोल्टेज को देखते हैं यूजिंग डायोड, अगर हम लोगरिथमिक एम्पलीफायर की आउटपुट को निकालते हैं तो जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है उसके अंदर हमारे पास टर्म्स आती हैं येटा, वीटी एंड आई एस। ठीक है, तो अगर हम आई एस जो कि होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट और वी टी मतलब थर्मल वोल्टेज एट एनी टेम्परेचर टी, अगर इन दोनों टर्म्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट और इस जो थर्मल वोल्टेज है वो दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर। तो अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये दोनों टर्म्स भी क्या करेंगी? वेरी करेंगी। और अगर ये दोनों टर्म वेरी कर रही हैं तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या करेगी? वेरी करेगी। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी। सेकंड, जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड करती है? आइडियलिटी फैक्टर ईटा पर। ठीक है, तो ईटा की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 1 और 2 के बीच में, तो जिसकी वजह से इसकी जो डायनामिक रेंज है इस एम्पलीफायर की वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो ये दो हमारे पास लिमिटेशंस थी जब हम डायोड का यूज़ कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम डायोड की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये दोनों लिमिटेशंस को रिमूव किया जा सकता है? तो अब हम स्टडी करने वाले हैं लोगरिथमिक एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जहाँ पर हमने डायोड का यूज़ किया था वहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे? ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को कंसीडर किया है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास इसका जो कलेक्टर टर्मिनल है वो हमने इन्वर्टिंग एंड से कनेक्ट कर रखा है और जो एमीटर है वो हमारा आउटपुट की तरफ है और जो बेस टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है उसकी वजह से जो इस रेजिस्टेंस आर में करंट फ्लो कर रहा है वो लेट कर लेते हैं, वो हमारा कितना है? आई आर। अब इस ए पॉइंट पर जाकर ये जो करंट आई आर है वो डिवाइड होगा दो पार्ट्स में। एक तो जाएगा ओप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ, एक जाएगा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल की तरफ। लेकिन हमें पता है कि ओप एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब इधर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो करंट आई आर है वो कहाँ गया? सारा का सारा वो इस कलेक्टर के पास गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई आर जो है वो किसके इक्वल था? इधर जो करंट था वो प्लस में ये जो करंट था आई सी। ठीक है, कलेक्टर के अंदर जो करंट था, लेकिन इधर जो करंट ओप एम्प के अंदर जो करंट जा रहा है वो 0। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस कलेक्टर करंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमारे पास आउटपुट मिल रही है वो एमीटर के अक्रॉस मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो करंट आई ई है ये किसकी तरह काम कर रहा है? आउटपुट करंट की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये आउटपुट करंट है, एमीटर से अगर हमें आउटपुट मिल रही है, तो इसका मतलब ये जो एमीटर करंट है वो किस किस का सम हो जाएगा? वो हो जाएगा कलेक्टर करंट प्लस में बेस करंट। तो आई ई जो है हमारा वो बनेगा बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट। यहाँ पर मिल रहा है, इधर से फ्लो हुआ कलेक्टर से, फिर बेस से, फिर कहाँ गया? फाइनली एमीटर के पास गया। तो एमीटर करंट किस वजह से मिला? कलेक्टर और बेस की वजह से मिला। तो आई ई जो है वो किसका सम होगा? आई बी प्लस में आई सी का। लेकिन जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है और उसके अंदर जो बेस होता है, बेस रीजन जो है वो बहुत ही थिन होता है, स्मॉल होता है। तो इसीलिए बेस रीजन में जो करंट फ्लो करता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। और एमीटर करंट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो कलेक्टर करंट है ये वेरी वेरी लार्ज होगा। किसके कंपैरिजन में? बेस के कंपैरिजन में। इसीलिए आई ई को हम क्या लिख सकते हैं? वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? वो आई सी के इक्वल है, कलेक्टर करंट के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि बेस रीजन बहुत ही थिन होता है और उसके अंदर उस वजह से जो करंट फ्लो करता है वो बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं किसका? ट्रांजिस्टर की इक्वेशन का। जब हम डायोड से स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर हमने डायोड इक्वेशन का यूज़ किया था। अब हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर की इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो जो ट्रांजिस्टर की इक्वेशन होती है वो क्या होती है कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है आई एस ई रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल की पावर वी बी ई बाई वी टी माइनस में 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास
IS जो होता है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट, VBE क्या होता है, VBE है हमारा बेस एमिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कहलाती है हमारी VBE, ठीक है। और VT क्या होता है हमारे पास थर्मल वोल्टेज है इस ट्रांजिस्टर की किसी भी टेम्परेचर T पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया है कि अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं मतलब 27 डिग्री सेल्सियस या फिर कह लीजिए 300 केल्विन, तो वहाँ पर क्या होता है रूम टेम्परेचर पर ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है, ये किससे ग्रेटर हो जाती है, 1 से काफ़ी ग्रेटर हो जाती है, क्योंकि जो थर्मल वोल्टेज की वैल्यू है रूम टेम्परेचर पर वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है 26 मिली वोल्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं VT की 26 मिली वोल्ट और फिर इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो जो एक्सपोनेंशियल वाला एक्सप्रेशन आता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इसीलिए इस 1 को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब कलेक्टर करंट किसके इक्वल हो गया, रिवर्स सैचुरेशन करंट इनटू में एक्सपोनेंशियल VBE बाय VT, ठीक है। और कलेक्टर करंट किसके इक्वल है, हमारा एमीटर करंट के इक्वल, तो इसका मतलब ये एमीटर करंट के भी इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम IR की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस R से जो करंट फ्लो कर रहा है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था ये IR किसके इक्वल होगा, इस कलेक्टर करंट के इक्वल होगा, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल में तो कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो IR किसके इक्वल हो गया, IC के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस R के अक्रॉस वो कितना है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, करंट की डायरेक्शन है, इधर क्या है हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। तो इनपुट वोल्टेज से किधर जा रहा है, A पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब IR की वैल्यू क्या बनेगी, V इनपुट माइनस VA बाई R। लेकिन VA मतलब A पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो कितनी होगी, वो 0 होगी। क्यों, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या कहता है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कि ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज होगी वही इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगी। तो नॉन इन्वर्टिंग को तो ग्राउंड कर रखा है, तो इसका मतलब 0। तो इसका मतलब A पॉइंट पर वोल्टेज कितनी मिलेगी, वो भी 0। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो करंट है IR उसकी वैल्यू क्या हो गई, V इनपुट माइनस 0 बाई R, ठीक है। तो IR हमारा क्या बनेगा, IR हमारा बनेगा V इनपुट माइनस 0 बाई R। और ये किसके इक्वल था, कलेक्टर करंट के। तो यहाँ से कलेक्टर करंट की क्या वैल्यू आ गई, V इन बाई R, ठीक है। अगर हम अब अप्लाई करें, हमें तो क्या फाइंड आउट करनी है, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो कहाँ दिखाई दे रही है, वो हमें इस वाले लूप के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो हमें लूप दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्लोज लूप है, ठीक है। ये इधर VBE एक वोल्टेज सोर्स हो गया, इधर से ये आउटपुट हम कंसीडर कर रहे हैं और इनके इस टर्मिनल को क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो इस क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा किरचॉफ्स लॉ, VBE प्लस में आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएंगे, वो 0 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ हम जैसे ही अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वो बनता है VBE प्लस में V आउट इक्वल टू 0। और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकाले तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस की VBE। अब हमारे पास आउटपुट वोल्टेज का तो एक्सप्रेशन हमें मिल गया, वो VBE के इक्वल आ रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, VBE की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और VBE हमने कहाँ पढ़ा था, VBE हमने यहाँ पर स्टडी किया था। तो यहाँ से हमें किसी तरह VBE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कलेक्टर करंट की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है। और अभी फाइंड आउट की थी कलेक्टर करंट की वैल्यू, वो क्या थी, ये थी V इनपुट बाई R। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वल पुट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, IC किसके इक्वल हो जाएगा, इनपुट बाय R और एक्सपोनेंशियल VBE बाय VT इंटू में IS। हमें तो VBE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को हमने एक साथ रखा और बाकी टर्म को अलग कर लिया, ठीक है। तो ये बनेगा V इनपुट बाय R और ये इधर आके IS, रिवर्स सैचुरेशन करंट। लेकिन यहाँ पर अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, हमें सिंपल VBE की वैल्यू चाहिए। तो क्या कंसीडर कर लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो जैसे ही लॉग लेंगे तो पावर आगे और log E की वैल्यू 1 और इधर क्या हो जाएगा, log V इनपुट बाय R IS। और यहाँ से VBE की वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगी VT log ऑफ V इनपुट बाय R IS। और आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल थी, माइनस में VBE के इक्वल। तो VBE की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके इक्वल आ रही है, वो इनपुट का log आ रही है, ठीक है।
इनपुट का लॉग आ रही है, तो इसका मतलब ये लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह तो वर्क कर रहा है। सेकेंडली, जो अब हम डायोड स्टडी कर रहे थे, तो जो हमारी सेकेंड लिमिटेशन थी कि वहाँ पर क्या फैक्टर आ रहा था, ईटा। आउटपुट के अंदर हमें क्या मिल रहा था, ईटा का फैक्टर मिल रहा था। ये थी हमारे पास आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर ईटा आ रहा था, लेकिन इस एक्सप्रेशन में ईटा नहीं है। तो इसका मतलब जो ईटा की वजह से लिमिटेशन आ रही थी वो क्या हो गई, रिमूव। ठीक है, ईटा की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर रिमूव हो गई। और सेकंड, जो फर्स्ट हमारे पास लिमिटेशन थी वो क्या थी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो IS और VT दोनों पर डिपेंड कर रही थी, जो कि टेम्परेचर के साथ साथ क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो तो अभी भी रिमूव नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी आउटपुट वोल्टेज किस पर डिपेंड कर रही है, थर्मल वोल्टेज VT पर और रिवर्स सैचुरेशन करंट पर। तो इसका मतलब टेम्परेचर वेरी करने के साथ साथ अभी भी ये क्या करेगी, वेरी करेगी। सिर्फ एक लिमिटेशन हमारी रिमूव हो गई, ईटा जो फैक्टर था वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम स्टडी करेंगे कि ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म आ रही है इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है, सजेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।